सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए। पर भूख नहीं जग रही भगवत प्राप्ति की, भोगों की भूख है। सुन सुना के भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। जब किसी संत महापुरुष का विशेष भाव से आश्रय ले लिया जाता है, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे सब कुछ, तब भूख जग जाती है। पक्का संत संग का फल होगा कि हर क्षण आपके हृदय से निकलने लगेगा, मुझे ये भोग नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे संयम से रहना है, मुझे भोगों का चिंतन भी नहीं करना है। ये अपने आप आने लगेगा, उनके संग का प्रभाव अपने आप आने लगेगा। उपदेक्षन्ति, जब कोई संत उपदेश कर रहे हो तो चुप सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बीच बीच में ऐसे नहीं, उनकी पूरी बात हो जाने दो, पूरा मनन करो, फिर उसमें अगर कोई शंका है तो फिर हाथ जोड़कर निवेदन करो। ऐसे लोग कभी कभी बात करते हैं जैसे कर्जा लेने वाले से बात नहीं करते, ऐसे संतों से ऐसे बात की जाती है। ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों? नम्रता, सरलता। अगर विनम्रता नहीं तो प्रश्न का उत्तर ही तुम समझ नहीं पाओगे। संतों से कैसे प्रश्न करे? भगवान करे, प्रणाम करके, सेवा शुश्रूषा करके, विनम्रता पूर्वक, और जो वो बोले उसे हृदय में मनन करो। ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं कि आए एकांतिक प्रश्न किए, सुना। कुछ लोग तो आते हैं वीडियो बनवाने, पता चलता है कि आप वीडियो बनवाने आए हो या तत्व ज्ञान प्राप्त करने आए हो या भक्ति प्राप्त करने आए हो। एकांतिक का मतलब केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति जनित प्रश्न नहीं है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। संतों के पास जाओ, उपदेक्षन्ति, वो जब उपदेश कर रहे हैं तो उसका बोध प्राप्त करो, भगवत मार्ग में चलो। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपने वैभव, पद, इनका परिचय देने संतों के पास नहीं जाया जाता। आप बात समझो, इनका परिचय न, परम पद का परिचय लेने जाया जाता है संतों के पास। यही अब दुर्भाग्य हो रहा है। तो हमें लगता है कि संसार की पद प्रतिष्ठा तो बहुत ही है, अगर संतों के पास जाए तो परम पद प्राप्ति की जनित प्रश्न करे, वैसी भावना से जाए तो लाभ मिले, नहीं तो काहे को समय बर्बाद करोगे, अपना भी और संतों का। कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। संतों के पास तभी लाभ मिलेगा जब अनंत भगवान से संबंध रखकर जाओगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, अपराध बन जाएगा। संतों का संग भगवत प्राप्ति के लिए, संतों के यहां प्रश्न भगवत तत्व के ज्ञान के लिए, ये सांसारिक विजय के लिए मत मांगो। सांसारिक विजय के लिए आपका आचरण है, आपका आचरण। आप किसी पद पे हो, आप किसी अधिकार पे हो, हमारी जनता ने आपको आपके पद पर अभिषिक्त करने की जो ठान ली, तो फिर आप बन जाओगे। और जनता को तुमने, अब आप कोई पदाधिकारी बन गए, जनता ने बनाया, 5 साल नगर गए ही नहीं, जानते ही नहीं उनकी समस्या क्या है, एसी रूम छोड़े नहीं। अब फिर जब आया तो फिर विजय श्री, तो ये संतों के आशीर्वाद से नहीं होगी, ये प्रजा के आशीर्वाद से होगी। जाओ नगर नगर जाओ, हमारे भारत के जिस क्षेत्र के तुम हो उस क्षेत्र में अपना परिचय दो, फिर देखो तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं। ये प्रजा ही वोट देकर तुम्हें बनाती है, तुम उनकी सेवा करो, इन्हें भगवान मानकर इनकी कामनाओं की पूर्ति का जो अधिकार तुम्हें मिला है वो करो, तो तुम इनके लाडले होगे, अपने आप विजय को प्राप्त हो जाओगे। इसमें संत आशीर्वाद की क्या जरूरत है? संत आशीर्वाद की जरूरत है जितेंद्री बनो, मनोनिग्रही बनो, जय विजय में, पराजय में और महान उत्सव में समान भाव रख सको और राष्ट्र सेवा का भाव रख सको, तब तो बात समझ में आवे। भगवत भाव वाले संतों के पास केवल भागवतिक प्रश्न लेके जाओ तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहो मेवं यास्यसि पांडव। वीर शिवाजी चक्रवर्ती सम्राट जैसा वैभव रखने वाले थे, छत्रपति कहा जाता था, छत्रपति शिवाजी। लेकिन जब संतों के पास जाते थे तो राजमद से अलग होकर साधारण बनकर नंगे पैर जाते थे, सर भी खुला, पादुका भी नहीं, अंगरक्षक केवल एक साथ, सब दूर राजवैभव। फिर जाके सत्संग करते थे श्री तुकाराम जी के पास या बड़े बड़े महापुरुषों के पास या अपने गुरुदेव स्वामी समर्थ रामदास जी के पास,
बड़े बड़े महापुरुषों का संग कैसे किया जाता है, दैन्य होकर किया जाता है। यदि ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि, भगवान कह रहे हैं जो संत जन उपदेश करते हैं, यदि उसका तूने अनुभव कर लिया तो तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। मोह ही जन्म मरण का हेतु है, मोह ही बहुत दुख प्रदान करने वाला है। हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से येन भूत्यान्न शेषेण तू संपूर्ण प्राणियों को पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, वो ज्ञान तुझे संतों से मिलेगा। जब तू प्रणाम करके सेवा करके उनसे प्रश्न करेगा तो वो तुम्हें उपदेश करेंगे, उसका फल होगा कि तुम अपने आराध्य को सब में देखोगे और सबको अपने आराध्य में देखोगे, कहीं मोह नहीं रह जाएगा, तुम परम पद के अधिकारी बन जाओगे। देखो, जीवन का लाभ संत समागम, प्रारंभ से अभी तक संत समागम का लाभ, नाम जप में प्रीति हो जाए, किसी से द्रोह ना हो, सब में अपने आराध्य देव बैठे, पक्का समझ लो। ये ढांचे अलग अलग हैं, इनमें ईश्वर एक ही सब में विराजमान है। विविध नाम रूप अलग अलग है, एक ही परमात्मा सब में विराजमान है। ये ज्ञान आपको नाम जप से मिलेगा, ये ज्ञान भगवत सेवा से मिलेगा, ये ज्ञान आप सब शरीरधारियों के प्रति हित की भावना से मिलेगा। खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, अच्छे आचरण करो। परिवार और समाज की सेवा से बढ़कर के कोई और भगवत सेवा नहीं है। इन्हीं में भगवान का दर्शन करते हुए इनकी सेवा करो तो तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी।